स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Recently, there was an article in the newspaper, and the main argument was that citizen action for clean politicians, cleaner politics. It is the people-led pressure that could lead to the less amount of criminals getting into the politics. For the public administration perspective, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, क्योंकि आपके पेपर सेकंड में यूनिट लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में criminalization of politics and administration एक टॉपिक है. So let us dwell deeply into what the article was all about. Now, coming on to the fact that criminalization has been happening of the politics and administration since long. So ये है क्या? Infiltration of criminals, criminal background के लोगों का, law breakers का, corrupt individual का political systems में आना अपने आप में क्रिमिनलाइजेशन है. वो क्या करते हैं? अपना पावर यूज करते हैं, इन्फ्लुएंस यूज करते हैं और अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल लाइक यू एंड मी, कॉमन सिटीजंस एंड कंट्री. सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और अपने आप में ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो है डेमोक्रेसी, उसको भी प्रभावित कर रही है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस और अकाउंटेबिलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं गवर्नेंस में, उनको कम करती है. क्योंकि जो भी करप्ट एलिमेंट है, दे आर वेरी लेस कंसर्न्ड अबाउट बीइंग अकाउंटेबल टू द पब्लिक और इवन टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज, एंड दे आल्सो मेक सर्टेन नेक्ससेस विद द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, एंड ओवरऑल हमें बैड गवर्नेंस देखने को मिलती है. और इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है. जस्टिस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है और जो भी ऐसे एलिमेंट होते हैं वो जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लूप होल्स हैं, उनका भरपूर उपयोग करते हैं और अपने लिए अवॉइड कर लेते हैं पनिशमेंट भी. अगर उन पे केस भी होते हैं तो मल्टीपल डिलेज कराते रहते हैं. साथ में अगर कोई विटनेसेस हैं या उसमें गवाह हैं तो उनको मरवा देना या इन्फ्लुएंस करा लेना, ये रोजमर्रा का आपका काम देखने को मिलता है विद द क्रिमिनल एलिमेंट्स हु आर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है वो अपकमिंग 24 जुलाई से शुरू हो रहा है. आपको SC लाइव कोड का यूज करना है और ये SC लाइव कोड यूज करते हुए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 15,999 में. ये कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा. यहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं लाइव क्लासेस में. हमारी लाइव क्लासेस में इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और लाइव जो कि मैं कराता हूं. एट द सेम टाइम वी डिस्कस्ड some of the articles of EPW, IIPA के जर्नल्स को डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक कटिंग एज मिले और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, क्योंकि बेसिक बुक्स तो हर कोई पढ़ता ही है, पर ये हमारा एडिशनल एस्पेक्ट है. इसके अलावा 1 to 4 PM रोज लाइव क्लासेस हम करते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, एंड आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स थ्रू सोशल मीडिया एज वेल. सो यू ऑल आर वेलकम. अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. डू रिमेंबर 24 जुलाई SC लाइव कोड 15,999. ओके, सो मूविंग ऑन टू सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. अगर हम देखें क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर, सो हम ये पाते हैं कि विद इन स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 2 decades यहां पर हमें देखने को मिलता है कि 2004 में केवल 22% ऐसे पार्लियामेंटेरियन थे जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, पर अब वो 43% हो गए हैं 2 दशक के अंदर. ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है. देन देयर इज ऑल्सो वन मोर डेटा दैट विद इन स्पैन ऑफ 10 years, 2009 से 2019 के बीच 2 लोकसभाएं और आई. वहां पर हमें देखने को मिलता है कि 44% ज्यादा MP हमारे आपराधिक मामलों से ग्रसित थे. मतलब दे हैड द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इन देयर रोल, राइट. सो दिस इज अनदर वेरी अलार्मिंग इशू. अभी अगर भारत की बात करी जाए तो रीसेंट डेटा कहता है मोर देन 4,000 MLAs में से 44% ऑफ MLAs आर हैविंग क्रिमिनल केसेस on them. So that is another very bad news that is coming. इसके अलावा और यहां पर हमें यह भी देखने को मिलता है, एक ब्रेकअप भी है कि बहुत सारे MLAs जो हैं कुछ गंभीर अपराधों में, जैसे कि आपके रेप चार्जेस हैं, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन और इवन
302, 307 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ऐसे केसेस में भी केस चल रहे हैं। यहां पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियंस वहां से आ रहे हैं। तमिलनाडु जैसे स्टेट भी पीछे नहीं है, बिहार, वेस्ट बंगाल, बड़े स्टेट्स यहां पर आपको दिखने रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं लॉ मेकर्स का, और वहां पर आपराधिक किस्म के लोग आ रहे हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है जो कि एक कोरिलेशन बता रहा है कि यदि आप अपराधी हैं, इफ यू आर क्रिमिनल and you have money, the winnability is more. That is why the argument is for people aspect when it comes to ensuring the accountability, making cleaner politics and cleaner the representation of the people, right? So हम ये बात करें तो एवरेज एसेट ऑफ एमएलए हमारे देश में है 13 करोड़ से ज्यादा है, पर जो क्रिमिनल केसेस वाले हैं उनके पास है ज्यादा पैसा। एक तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। विद नाउ अ पर्सन हु विन्स, सो उनका अगर पूरा डेटा का ब्रेक डाउन करा जाए, सो जिनके पास 5 करोड़ से ज्यादा एक्सेस एसेट है वो 30% तक वो लोग जीत रहे हैं। इट मींस अगर 100 लोग हैं और ऐसे जिनके पास 5 करोड़ से ज्यादा है उनकी एसेट है, उसमें 30% से ज्यादा जीत जा रहे हैं। पर जिनके पास एसेट कम है वो केवल 8% जीत रहे हैं, जिनके पास 2 करोड़ से भी कम एसेट है। रिसेंटली अगर हम ये बात करें कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने 2022 में देयर वाज अ न्यू लिमिट सेट बाय इलेक्शन कमीशन 2022 that the maximum amount of expenditures that a person can do, in case of MLA 95 lakh, in case of MP it would be 40 lakh in big states. But that is a eye washer, that is something very truthful नहीं है ये। क्यों? क्योंकि सबको पता है इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा तक भी खर्चा होता है। इसके अलावा और भी वरिंग जो फैक्ट है हमारे पास वो ये है कि जिनके पास गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो विनिंग ओवर 15% उनका बेहतर रिकॉर्ड है। यहां तक कि जिनकी क्लीन रिकॉर्ड है वो केवल 4.7% ही जीत पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों की विनिबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए इन द पिक्चर ऑफ 2024 इलेक्शन इट इज वेरी अनलाइकली कि आप और हमारे सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड अच्छे कैंडिडेट्स चुनेगी और विनिबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को पीछा कर देती। अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो पब्लिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल हु हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका विनिबिलिटी फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आपको रिफ्लेक्ट होता है विनिबिलिटी में। इसके अलावा नो अदर कंट्री ऑन दिस अर्थ हैज सो मेनी क्रिमिनल्स इन देयर इलेक्टेड बॉडीज, अनदर वेरी शेमफुल aspect of governance in our country. So what are the causes of criminalization in politics? See, there is vote bank politics. So we have vote banks, every other political party is doing राजनीति, और वहां पर वो कुछ रॉबिन हुड सिंड्रोम भी हो जाता है कि एक कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी एंड सेविंग द पीपल, राइट? वोट बैंक पॉलिटिक्स, रॉबिन हुड कल्चर, करप्शन एलिमेंट, करप्शन, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं आपके और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स ऐसे लोग मिलके माइनिंग घोटाले आपने रिसेंट टर्म्स में देख रहे हैं, या फिर आपके और भी बहुत तरीके के जो हाईवेज के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में चीजें हैं, वहां पर बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लेते हैं वैसे लोग भी, पॉलिटिशियंस भी, ये सब मिलके क्या करते हैं, करप्शन को बढ़ाते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, ये पार्टियों को फंडिंग करते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म, जो आपका ब्यूरोक्रेट्स का और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स का, इसके अलावा पॉलिटिशियंस और जो हमारे बिजनेस क्लास हैं, उनका एक मिला जुला एक तंत्र बन जाता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के कॉस्ट पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। क्रोनी कैपिटलिज्म में मसल पावर, मनी पावर, पुअर गवर्नेंस, ये सब एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम क्रिमिनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और हम बात करें तो इसके क्या बुरे परिणाम हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि इट हैज अ ड्यूटी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन फ्री और फेयर कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब क्रिमिनल्स ना हो। If criminals are there, they would not let it free. There would be fear. There would be not
फ्री इलेक्शंस। तो फ्री इलेक्शंस का मतलब ही यही है कि फ्री फ्रॉम एनी हिंडरेंस, फ्री फ्रॉम एनी फियर, वो नहीं हो पाएगा। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि जो अभी पार्टी पॉलिटिक्स में जो इनकम्बेंट है उसके भी हारने के चांसेस उतने ही रहें जितना नए कैंडिडेट के जीतने के हैं। इसका मतलब जो सिटिंग एमएलए एमपी है वो भी हार सकता है, इक्वल 50-50 प्रोबेबिलिटी है अगर, तो वो फेयर इलेक्शंस है। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अपने मसल पावर से भी इन्फ्लुएंस कर लेंगे। गुड गवर्नेंस तो आ ही नहीं सकता। गुड गवर्नेंस के लिए वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ कंट्री टू यूज इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो दीज पीपल व्हेन दे विल गो इनटू पॉलिटिक्स, you all know what kind of manner of power use they will do, right? Integrity of public servants भी, अब public servants भी whenever there is a supply of MLAs MP who are corrupt, they will put undue pressure on the public servants, वो भी उनकी भी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। सोशल डिसहार्मनी तो आनी ही आनी है क्योंकि एक पर्टिकुलर तबका, जैसे हम अगर रिग्जियन कॉन्सेप्ट की बात करें, FW रिग्स आपको पता है, एक हमारे स्कॉलर हैं जो आपके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज के बारे में बताया। तो जैसे इंडिया एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, ट्रांजिटरी सोसाइटी है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि क्लेक्ट्स डेवलप्ड हो सकते हैं, पॉलीनॉर्मेटिज्म, पॉलीकम्युनलिज्म, और एक पूरे के पूरे समाज के लिए एक जैसी पॉलिसीज ना बनना या उन पॉलिसीज को लागू ना करना। तो इससे क्या होगा, कुछ सोशल डोमिनेंस, कुछ ग्रुप्स का सोशल डोमिनेंस हो जाएगा क्योंकि उन ग्रुप्स के एमपी एमएलए क्या कर रहे हैं, उनको फेवरेबल करने हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। सो इट विल लीड टू सोशल डिसहार्मनी, देयर वुड बी नो इक्वालिटी, सम ग्रुप्स विल बी टू डोमिनेंट एंड अदर्स वुड नॉट। इससे सोशल डिसहार्मनी होगी। अल्टीमेटली सफर कौन करेगा, कॉमन पीपल। लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, एफडीआई नहीं आएगी। यू नो लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द मेन प्रीरिक्विसाइट फॉर गुड गवर्नेंस। अब कॉजेज ऑफ कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स बॉडी है वो कुछ नहीं कर रही है जस्टिस के मामले में। देखिए जरा, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 2004, 2009, 2014, 2019 लगातार एमपीज विद पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। 2014 में 4 में जस्ट 24%, नाउ यू सी 43%, एंड इट वुड probability is there as the data is showing it would increase. So we may have more than 50% of our elective representative in 2024 MPs at the center who would be having bad credential in terms of their criminal records. यहाँ पर देखिए जस्टिस नरीमन ने क्या कहा है, no political party offers an explanation as to why candidates with pending criminal cases are selected as candidates. क्यों? So सबको पता है, because the argument was of the article was itself self-explanatory. It is a winnability. It doesn't matter from if you have some cases, whether you are bringing the winnability edge, you will get the ticket. So ऐसा नहीं है कुछ इनिशिएटिव नहीं लिए गए या रिसेंट समय में कुछ हो नहीं रहा है। बहुत सारी कमिटीज भी भारत में बनी हैं, जैसे वोहरा कमेटी ऑन क्रिमिनलाइजेशन, एनएन वोहरा के नेतृत्व में पॉलिटिक्स, और दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता की फंडिंग भी क्या होनी चाहिए, स्टेट लेड होनी चाहिए। क्लीनिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स, क्लीनिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स हु आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, राइट, ऐसा ना हो, इनके लिए ये प्रयास किए गए हैं। ये भी कुछ रिसेंट समय में आप देखेंगे, अगर इसी साल इन इनिशियल ऑफ 2023 देयर वाज दिस सुप्रीम कोर्ट लेड ऑब्जर्वेशन दैट इलेक्शन कमिश्नर्स हु आर कमिंग आर नॉट कंप्लीटिंग देयर टेन्योर। इसके लिए क्या है, 1 साल 2 साल के लिए आ रहे हैं तो पूरा टेन्योर क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ कमिटी हु वुड अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। अभी ये मुद्दा चल रहा है, इसके ऊपर सरकार ने कोई अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पावर ज्यादा होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के अंदर, और ये क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये केवल इशू कर देते हैं नोटिसेस और कोई एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। वोटर्स की ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है। वोटर्स, until and unless we will not have people led movement, we won't succeed. आप देखिए जरा, आरटीआई जैसे जो मामले, आरटीआई जैसा कानून क्यों इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि ये पीपल लेड एक इनिशिएटिव था।
आप देखेंगे कि वाई चिपको आंदोलन इज सो सक्सेसफुल या सक्सेसफुल था, ठीक है, क्यों? अब ये वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है, इट वॉज पीपल लेड. So until and unless you will not have people led aspect, you will not succeed. So Association for Democratic Rights जैसे ADR जैसी संस्थानें हैं, ये भी people led एक organizations हैं, NGO की तरह काम कर रही हैं. इनको आगे और आना होगा और जनता को जुड़ना होगा. कॉमन ड्राइंग रूम स्पेसेस में ये बात होनी चाहिए कि हाउ टू क्लीन द सिस्टम. हमारे जो टीवी डिबेट चैनल में ये बात रोज होनी चाहिए कि हाउ टू क्लीन द क्रिमिनल्स, पुट आउट ऑफ क्रिमिनल्स फ्रॉम आवर पॉलिटिकल सिस्टम. ये अगर आ जाए, मेन स्ट्रीमिंग हो जाए, तो कुछ मुद्दा बनता है. वोटर्स की ड्यूटी है, जुडिशियल प्रोसेस को एक्सपीडिशियस करना होगा, हमें तेज करना होगा. नहीं होगा तो फिर सालों साल जमानत पे लोग बाहर आते रहेंगे, विटनेसेस को डराते रहेंगे, मारते रहेंगे, ये हमें नॉर्मल चीजें चलती रहेंगी. So this was all we had in this discussion. This was an article that came into The Hindu and related to public administration, also related to governance aspect. So that is all I have in this lecture for you. And please do join Public Ad by Shekhar Telegram group. Over here, you can have interaction, you can get lot of study material, and also you can get access to some of the articles that you won't find anywhere. Those are research articles recent on cutting edge, IIPA और EPW के articles, The Hindu Frontline, जो भी particularly public administration से related है, you can find over there. So that is all we have in this lecture. जय हिंद, जय भारत. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.